दोस्तों भारत के अंदर लगभग 1,40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं और कुल मिलाकर 727 टोल प्लाजा इन नेशनल हाईवे के ऊपर लगे हुए हैं। अगर इनकी एवरेज निकालें तो हर 190 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा है कि कई जगहों पर 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के अंदर ही दो टोल प्लाजा हैं। हालांकि इसको लेकर कानून भी है कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे टोल प्लाजा हैं। एग्जैक्ट कितने ऐसे टोल प्लाजा हैं जो 60 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं 2 टोल प्लाजा, ऐसा एग्जैक्ट डेटा तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कम से कम आप मान के चलिए कि 10 से 12% ऐसे टोल प्लाजा होंगे। अगर 10 से 12% टोल प्लाजा भी हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा 80-90 टोल प्लाजा बनते हैं। खैर, खुशखबरी की बात यह है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने ये ऐलान किया है इन टोल प्लाजों को हटाने का। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने वादा किया है संसद के अंदर, और क्या आपको ये लगता है कि इतनी जल्दी ये टोल प्लाजा हट जाएंगे जो ज्यादा लगे हुए हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर गडकरी जी ने बयान दिया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 22 मार्च 2022 देश की पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने एक लंबी स्पीच दी है। उसमें काफी सारे एरिया उन्होंने कवर करे हैं, रोड सेफ्टी को लेकर, रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर काफी चीजों पर उन्होंने बोला है। लेकिन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र जो है आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम करना चाहेंगे, जिसका सीधा सीधा ताल्लुक ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है। जिसमें से मेन मुद्दा जो है वो 60 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले 2 टोल प्लाजा की बात है। सबसे पहले वो मैं क्लिप आपको सुना देता हूं उतना सा, जिसके अंदर गडकरी साहब ने इसका जिक्र किया है। 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूँ पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। आगे इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। तो आपने खुद सुना कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते हैं, ये इलीगल है। शायद उन्होंने ऐसा इशारा करा कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। ये गलत काम हो रहा, इलीगल है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूँ पर पैसे मिलते। शायद ले दे के कुछ ऐसी सेटिंग्स हुई हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर एक से ज्यादा टोल प्लाजा हैं, और उन्होंने ये प्रॉमिस करा है 22 मार्च 2022 को कि 3 महीने के अंदर अंदर ऐसे जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको हटाया जाएगा। यानी कि मार्च से अप्रैल, मई, जून, 20-21 जून 2022 तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का ये प्रॉमिस है कि ऐसे जितने भी एक्सेसिव टोल प्लाजा हैं उनको हटाया जाएगा। सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब का इसके ऊपर अभिनंदन करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। बहुत अच्छा, किसी ने तो टोल प्लाजा हटाने की बात करी, चाहे 10% हटे, 60-70 टोल प्लाजा कोई कम नहीं है। यहाँ पर गडकरी साहब ने कानून की बात करी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुककर इसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों बहुत पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर मैंने एक वीडियो किया था, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, इसका लिंक ऊपर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कानून क्या कहता है इस मुद्दे पर कि 60 किलोमीटर के अंदर एक से ज्यादा टोल प्लाजा हो सकते हैं या नहीं। असल में उसमें क्या लिखा है कि नहीं हो सकता, लेकिन साथ में 4 प्रोवाइजो दे दिए कि हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हो तो हो सकता है, अगर ऐसा हो तो हो सकता है, अगर ऐसा हो तो हो सकता है। ले देके कानून बना भी दिया और उसको वहीं पर खत्म भी कर दिया। इस तरीके का कानून है वो, इसलिए वो कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं। तो इसीलिए एक से ज्यादा टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर बने हुए हैं। अब अकेले नहीं हैं आप,
देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। हम आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल देना चाहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमने फेसबुक पेज पर अपने ट्रांसपोर्ट टीवी के एक क्वेश्चन डाला था आप लोगों के लिए कि अगर आप कोई ऐसे टोल प्लाजा जानते हैं जो 60 किलोमीटर में एक से ज़्यादा हैं तो उसके बारे में बताइए। हम खुद हैरान हो गए कि आप लोगों ने 24 घंटे से भी कम समय के अंदर लाइन लगा दी ऐसे टोल प्लाजा को बता के सारे इस वीडियो रिपोर्ट में बताने भी मुश्किल है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। दिल्ली से जयपुर के बीच में ही 2 टोल प्लाजा है, मनोहरपुर और दौलतपुर। इनका दोनों का आपस में जो फासला है वो 32 किलोमीटर का है। इसके बाद जयपुर से सूरत की जो रोड है वो लगभग 850 किलोमीटर है और इसके ऊपर 12 टोल है। एवरेज निकालेंगे तो 70 किलोमीटर की पड़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। किशनगढ़ से गीगल का जो टोल प्लाजा है उसकी दूरी 12 किलोमीटर है। 60 की बात कर रहे हैं, 12 किलोमीटर में टोल प्लाजा लगा हुआ है। पिपलाज से बगलिया, हो सकता है मैं नाम थोड़े से गलत ले रहा हूं लेकिन आप समझ जाएंगे अगर लोकल हैं। पिपलाज से बगलिया 40 किलोमीटर है इनका गैप, ये भी इसमें से एक हटना चाहिए। बगलिया से साधारण, निगादिया टोल भी बोलते हैं इसको, इनकी 44 किलोमीटर की दूरी आपस में, यहाँ भी एक हटना चाहिए। अगर बगालिया वाला हटा दें तो पिपलाज और साधारण फिर ठीक हो जाएगा। और 84 से भरूच 50 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, यहाँ भी एक हटना चाहिए। और भरूच से वढावा, ये भी 50 किलोमीटर है, तो भरूच का यहाँ से हट सकता है और कुल 100 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी फिर 84 से बढ़ावा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये एक ही स्ट्रेच जयपुर से सूरत के अंदर ही 2-3 टोल प्लाजा हटने चाहिए। यही चीज थोड़ी सी क्या होता है कि बहुत कोई अच्छी पॉलिसी आ जाए तो यकीन नहीं होता जल्दी जल्दी इंडिया के अंदर ना, हमारे देश के अंदर बहुत कम होता है कि लोगों को गिफ्ट मिले, इसलिए यकीन नहीं होता कि सच में होगा कि नहीं। तो इसमें 2 मसले हैं। एक तो 3 महीने का समय बहुत कम लिया है मंत्री साहब ने, उससे भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि क्या वो सच में कर देंगे। जून एंड होते होते क्या सच में इतने टोल प्लाजा हट जाएंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर ये हट जाएंगे तो बीच में जो टोल कंपनियां हैं वो क्या एतराज नहीं करेंगी? उनके बकायदा 17 साल के 30-30 साल के एग्रीमेंट हो रखे हैं सरकार के साथ, उनका क्या होगा? क्या वो कोर्ट नहीं चले जाएंगे? क्या इसमें स्टे नहीं लग जाएगी? ये दूसरी चिंता का विषय। एक चीज ये हो सकती है, अच्छा उसके अंदर जो लॉस होगा, कंपनी को जो कमाई हो का जो लॉस होगा जब टोल प्लाजा वहां से हटेगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा प्राइवेट कंपनी का, लोगों को तो फायदा है। उसका क्या होगा? उसकी भरपाई क्या कंपनियां मान लेंगी चुप करके इसको, या फिर वो कोर्ट जाएंगी? क्योंकि पहले उन्होंने लिखवा के लिया होगा, ऐसे ही टोल प्लाजा लग गया होगा ये मानना बहुत मुश्किल है। वो कानून के आधार पे लगे होंगे, वहां पर लिखित कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कुछ इतनी बड़ी फ्रॉड चल रहा है कि ऐसी वहां पे चौकियां सी बना दी और टोल कलेक्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो पता नहीं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो फिर ये बहुत मुश्किल है ऐसे टोल प्लाजा हटाना। वो चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट आप जानते हैं साल 2 साल 5 साल केस चल सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा तरकीब निकल सकती है कि भाई ठीक है प्लाजा हटा दिया, उसका जो आगे पीछे वाले टोल हैं उनके रेट बढ़ा दिए, जितना वहां लॉस हुआ उसको वहां कवर कर लिया। तो इसके अंदर क्या होगा कि पैसे का तो कोई बचत नहीं होनी, लेकिन कम से कम टाइम बच जाएगा, जगह जगह पर जाके टोल पे लाइन पे लगो। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। पूरी क्लैरिटी तब होगी जब जो मंत्री साहब ने बयान दिया है, जब उसको ट्रांसलेट होके वो कानून की शेप में आएगा, कोई नोटिफिकेशन जारी होगी शायद इस केस में, या फिर अलग अलग कंपनियों से बातचीत की जाएगी, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा वो आने वाले दिनों में पता लगना चाहिए। ओवरऑल बहुत अच्छी सोच है, अगर ऐसा कर दें गडकरी साहब तो ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी काम होगा। प्राइवेट कंपनियों को सड़कें देकर उनको कहना कि पैसे ले लेना, सड़कें बना दो और लोगों से लेते रहना, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं है। रेवोल्यूशन ये है कि लोगों के पैसे जेब में से कम जाएं और सड़कें भी अच्छी मिलें, ये रेवोल्यूशन है। उम्मीद करेंगे कि गडकरी साहब ऐसा करके दिखाएंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा उन्होंने ये उठाया है कि एक ये भी प्रावधान है हमारे जो रूल्स बने हुए हैं नेशनल हाईवे के, कि जहाँ पर वो टोल प्लाजा लगा है उसके आसपास जो गांव वाले हैं, जो शहर वाले हैं, जो भी आसपास, उनका टोल नहीं लगना चाहिए या फिर आधा लगना चाहिए, उसको भी कोई मानता नहीं है। बहुत सारी जगह पर धीरे धीरे सबसे लिया जा रहा है। कोई बंदे ने डेली जॉब पर जाना है या उसकी दुकान दूसरी साइड है, वो दिन में 2-2 बार टोल दिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आधार कार्ड दिखा के वो अपना टोल बचा सकते हैं ऐसे टोल प्लाजा से, ऐसा भी वो प्रावधान ला रहे हैं। आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए।
तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। बहुत अच्छी, फिर से मैं कहूँगा कि सोच है, कोई पास वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर धांधली होती है। आधार कार्ड सबसे बढ़िया चीज़ है और प्रूफ है, उसको दिखा के वो लोकल लोग तो कम से कम वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये एक और दूसरा अच्छा बयान था गडकरी साहब का स्पीच के अंदर। उम्मीद करेंगे कि दोनों पर वो खरा उतरेंगे और इसको लागू करेंगे। आप लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने कमेंट करके हमें बहुत सारे ऐसे टोल प्लाजों के बारे में बताया। तो दोस्तों, हम 3 महीने के बाद इस बात का जायजा लेंगे, तब हम देखेंगे कि कितने टोल प्लाजा देश में हटे हैं। हटे होंगे तो एक बार फिर से बधाई देंगे हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को। और इसके साथ ही दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल पर बताना चाहूंगा कि नई नई तरह की सर्विसेज आ चुकी हैं। जी हाँ, आपने अगर खोल के नहीं देखी है बीते कुछ दिनों में तो उसको अपडेट कर लें पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके, फिर उसको देखें। आपको उसमें एक मजेदार सर्विस आ गई है, बताऊंगा नहीं, खुद आप चेक करें और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सर्विस। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।